हरे कृष्णा। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये मोक्षदा एकादशी के विषय में थोड़ा हमको विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, माघशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इसकी महिमा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ को फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये कथा सुनेगा उसको खाली सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होगा उसको। कहते हैं कि ये एकादशी सभी पापों को हरने में सक्षम है। नाम ही इसका महात्मा है, नाम में ही कहा गया है मोक्षदा एकादशी, जो हमारे सभी पापों को हर के हमें मोक्ष की प्राप्ति कराती है। इसीलिए इसका एकादशी का नाम ही महात्मा है, नाम में ही कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी। कहते हैं कि इस दिन युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि इस दिन हे प्रभु कैसे कैसे उपवास करें, कौन से भगवान की स्वरूप को पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस दिन तुलसी की मंजरी से भगवान की सेवा करें और दीप धूप आदि जो भी पुष्प है, जो भी आप समर्थ है, उसके हिसाब से भगवान दामोदर के रूप को आज पूजा करना चाहिए। दामोदर यानी कि जो माँ यशोदा ने भगवान को ओखल में बांधा, उस रूप का भगवान की पूजा करना चाहिए। उस रूप को भगवान को दामोदर भगवान कहा जाता है। ठीक है, तो कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन मेरी प्रसन्नता के लिए, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए रात्रि में जग के, खाली जागना नहीं है, भगवान का नाम जप करना है, कीर्तन हो सके तो 2-4-10 लोग मिलके कीर्तन करना है, भगवान नाम कथा कोई सुनना है। ठीक है, जितना हो सके उतना ज्यादा रात्रि तक आप जग के कथा कीर्तन सुन सकते हैं, कह सकते हैं। इस दिन का जो पुण्य होता है, जो मोक्षदा एकादशी करने का जो व्रत का जो पुण्य होता है, वो अपने अगर पितरों को भी अगर हम प्रदान करते हैं तो हमारे पितर भी किसी कारणवश अगर नरक में चले गए हैं तो वो भी वहां से भी उनका उद्धार हो सकता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं युधिष्ठिर। एक बार की बात है, प्राचीन काल में वैष्णव निवासित रमणीय चंपक नगर में वैशखानस महाराज रहते थे। वैशखानस महाराज रहते थे, राज करते थे। वो अपनी प्रजा को अपनी संतान के भांति ही प्रेम करते थे। बहुत मतलब ईमानदार राजा थे, बहुत धर्मशील राजा थे। अपने प्रजा को भी अपनी संतान की ही तरह मतलब पालन पोषण करते थे। एक बार उन्होंने सपने में देखा, वो राजा एक बार अपने सपने में देखते हैं कि उनके जो पितर है, माता पिता जो मर गए हैं, वो बहुत ज्यादा सपने में मतलब आके उनके सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हे पुत्र, हम लोगों की दुर्गति हो गई है, हम लोग नीच योनि में चले गए हैं, यानी कि नरक लोक में चले गए हैं, हमारे उद्धार के लिए आप कुछ करो। यहाँ पे मैं कथा को रोक के थोड़ा बात करूं। यहाँ पे कहते हैं लोग, अरे नरक वरक कुछ नहीं है। भाई साहब, नरक है। जब अगर नरक नहीं होता तो प्रत्येक कोई भी पुराण ले लीजिए, सभी पुराणों में नरक का वर्णन आया है। या कोई भी आप धर्म में चले जाइए, मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई धर्म, कोई भी धर्म में चले जाइए, सभी धर्मों एक साथ कहते हैं कि नरक स्वर्ग है, यानी कि है। तो हमें इससे नकारना नहीं चाहिए, हमें इससे मजाक में नहीं लेना चाहिए। नरक स्वर्ग है और वहां पे हमको अपने कर्मों के अनुसार जाना भी पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो राजा ने स्वप्न में देखा कि मेरे पितर नरक में चले गए हैं। वो तो व्याकुल हो गए। सुबह उठते ही उन्होंने जो भी उनके नगर में बड़े बड़े वैष्णव थे, बड़े बड़े ब्राह्मण थे, जो सभी वेद शास्त्रों को जानते थे, उनको अपने राजसभा में बुलाए और सभी के सामने अपना वो प्रश्न रखे। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे दिग्श्रेष्ठ, मैंने कल रात में सोते समय एक स्वप्न देखा, जिस सपने में मेरे पितर
मेरे से रो रो कर गिड़गिड़ा रहे हैं कि हम लोग अपने कर्मों के वश से, अपने कर्मों के कारण हम लोग नीच योनि में चले गए हैं, यानी कि नरक लोक में चले गए हैं। तो हे पुत्र मेरा उद्धार करो। और राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे वैष्णोजन, आप हमारे पितरों को नरक से बाहर निकालने का कोई उपाय बताए। तो सभी वैष्णव ब्राह्मण कहते हैं कि हे राजन, यहां से निकटी पर्वत मुनि का एक आश्रम है, जहां पे पर्वत मुनि रहते हैं और वो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सभी के ज्ञाता है, भूत भविष्य के ज्ञाता है, वो सभी जानते हैं। आप उन्हीं के पास जाओ। देखो, यहाँ पे ये भी प्रश्न उठता है कि अगर कोई हमसे प्रश्न करता है तो हमारे पास जवाब है तो दीजिए, नहीं जवाब है तो अपने से श्रेष्ठ की आगे उस राजन को पहुंचाइए, नहीं तो हमारा गुरु चेला हमारे ही पास रहे, ऐसा भी न हो। जैसे राजा दशरथ जी को पुत्र की कामना हुई, वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी कहे कि आप विश्वामित्र जी के पास जाओ, है ना। किसके पास? विश्वामित्र जी के पास या श्रृंगी ऋषि के पास, हाँ सॉरी, श्रृंगी ऋषि के पास गए, श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ कराया था। तो कहते हैं कि ऐसे गुरु होना चाहिए जो अपना शिष्य के अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो अपने से श्रेष्ठ गुरु को, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास अपने शिष्य को लेकर जाए। तो कहते हैं कि पर्वत मुनि के आश्रम में वो राजा गए और जाके उन्होंने सबसे पहले कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब चीज कुशल मंगल है, लेकिन एक दुविधा है प्रभु, एक विडंबना है। कल रात को मैं सोते समय अपने पितरों को नरक में देखा और बहुत कष्ट में देखा उनको। क्या इसके उपाय के मैं कुछ कर सकता हूं? ऐसा कौन सा यज्ञ है, कौन सा व्रत है, कौन सा उपवास है जो करके मेरे पितरों इससे बाहर निकल सकते हैं? तो पर्वत मुनि कहते हैं कि पुत्र, एक उपाय है जो मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत आप सभी लोग मिलके करेंगे और उसका फल आप अपने पितरों को प्रदान कर दे तो वो नरक लोक से उनकी मोक्ष हो सकती है, नरक लोक से उनकी वैकुंठ का गमन हो सकता है। यहाँ पे पर्वत मुनि कहे कि आप सभी लोग, यानी कि राजा के सह परिवार समेत एकादशी करना है। अब कितने लोग कहते हैं हम करते हैं ना, छोटे बच्चे को नहीं कराए, छोटे बच्चे को नहीं भी कराना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं और बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं उनको के लिए मान्य नहीं रखता है, जो नहीं कर सकते। इसलिए हमें यंग अवस्था में ही ये सब चीजें कर लेना चाहिए। तो सह परिवार, पत्नी है, बच्चे हैं, जितना हो सकता है जो बच्चे कर सकते हैं उनसे कराए, जो पत्नी, सह परिवार मिलके पर्वत मुनि कहते हैं कि आप सभी मिलकर इस एकादशी का व्रत का पालन करें और पारण के समय जब पारण करें तो इसका फल आप अपने पितरों को प्रदान कर दें। राजा ने ठीक वैसे ही किया, घर पे गए और सभी परिवार के साथ राजा ने एकादशी व्रत का अनुष्ठान किए और दूसरे दिन पारण का समय आया। राजा ने जैसे पारण किए, पारण करते ही संकल्प करके कहते हैं कि हे प्रभु, इस एकादशी का फल मैं अपने पितरों को प्रदान करता हूं। इतना कहते ही राजा के सभी पितरे जो भी नरक में थे, समस्त पितरे जो उनके दादा परदादा जो भी थे, सभी पितरों आकाश में से फूलों की वर्षा राजा के ऊपर करने लगे और कहने लगे, हे पुत्र, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे कारण हम आज नरक में से निकल गए, हमारी आज मुक्ति हो गई पुत्र। राजा बहुत प्रसन्न हुए, राजा बहुत प्रसन्न हुए और राजा कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत को जो व्यक्ति कहता है या सुनता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी ना भी करे, वैसे तो करना ही चाहिए, अगर इस कथा को जो सुनता भी है खाली या कहता है या दूसरे को सुनाता है, उस व्यक्ति को भी वाजपेयी यज्ञ फल प्राप्त होता है। इसलिए इसलिए भक्तों, सभी को एकादशी
का नियम का पालन करना चाहिए। और अब तो साइंस ने भी साबित कर दिया है कि यदि कोई व्यक्ति महीने में 2 दिन अगर उपवास करता है, भूखे रहता है, तो उसको कैंसर की बीमारी नहीं होती है। बहुत कम, मतलब बहुत कम संशय रहता है कि कैंसर की बीमारी हो, क्योंकि भूखे रहते